1 सितंबर 1859 सुबह के 11 बजे ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड कैरिंगटन अपने टेलीस्कोप के साथ बैठते हैं और सूरज में हो रही डिफरेंट तरह की हलचलों को स्टडी करने लगते हैं। तभी अचानक से उनके टेलीस्कोप में उनको इतनी तेज चमकती हुई एक सफेद रोशनी दिखाई पड़ती है जिसमें उन्हें लगभग 5 मिनट तक मानो अंधा ही कर दिया था। इस इवेंट को उन्होंने दुनिया को एक्सप्लेन करना चालू किया और इस इवेंट के लिए माना जाता है कि ये कैरिंगटन वो पहले इंसान थे जिन्होंने सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म को टेलीस्कोप की मदद से पहली बार देखा था। उनको ऑनर देने के लिए इस इवेंट का नाम भी कैरिंगटन इवेंट रख दिया गया। और अभी रिसेंटली आपने ये खबर न्यूज चैनल पर जरूर सुनी होगी कि एक ऐसा ही बल्कि उससे भी स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म दोबारा 2025 में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा एक बार फिर से रिपीट हुआ तो क्या क्या ऐसे दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं? क्या सचमुच दुनिया इससे तबाह हो जाएगी? इस सवाल से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तो आइए इस बात को अब समझते हैं। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें ये बात जानना होगा कि आखिर 1859 में इस सोलर फ्लेयर ने दुनिया को किस तरह से हिलाकर रख दिया था। पर इससे पहले कि हम दुनिया के हिलने की बात करें, हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर सोलर स्टॉर्म होते क्या हैं। ये सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से 15 करोड़ दूर सूरज में उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, उसी सूरज में जो हमारी पृथ्वी से इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि लाख पृथ्वी समा जाएं और पता भी ना चले। सूरज का सबसे गर्म हिस्सा इसका कोर होता है जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस टेम्परेचर की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे बहुत पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से सोलर सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है। सूरज प्लाज्मा गैस का बना हुआ होता है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड है और इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज गैस की वजह से एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में सोलर एक्टिविटी कहा जाता है और इसको सोलर साइकिल भी कहते हैं। ये वाली साइकिल 11 साल की होती है। जब ये सोलर साइकिल अपनी मैक्सिमा पे होती है तो इसमें सन स्पॉट बनने लगते हैं। सन स्पॉट के चारों तरफ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आपस में उलझने लगती है जिससे होता है एक बहुत बड़ा विस्फोट जिसको सोलर फ्लेयर कहा जाता है, जिसकी वजह से 2 काम होने लगते हैं। पहला, सूरज से निकली पावरफुल एनर्जी स्पेस में चली जाती है। दूसरा काम होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्स-रे, गामा रेज जैसी वेव पैदा होने लगती हैं जो काफी खतरनाक होती हैं। सूरज से निकलने वाले रेडिएशन और सूरज के पार्टिकल के बड़े बड़े गोले एक साथ मिलकर बहुत भयानक तरीके से फटने लगते हैं जिसे CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और इस CME के साथ सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल भी रिलीज होने लगते हैं और ये पृथ्वी की ओर 30 लाख प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगते हैं। यानी कि सोलर स्टॉर्म पृथ्वी की ओर आने लगता है और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करके रख देता है जिससे पृथ्वी पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ने लगते हैं, जैसे कि अरोरा जो कि बहुत तेज रोशनी होती है, इतनी तेज कि रात भी दिन लगने लगता है। अब देखो, अगर सोलर स्टॉर्म की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर कर सकता है। तेज करंट का फ्लो भी हो सकता है जिसकी वजह से आग लगने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ इसी तरह की घटनाएं सन 1859 में लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। उस समय बिजली का यूज आज के मुकाबले में कम था। उस समय जब ये सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराया तो जहां रात हो रही थी वहां लोगों ने दिन का उजाला देखा। कुछ लोगों ने तो रात को ही दिन समझकर काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि गोल्ड माइन में काम करने वाले मजदूर। उस टाइम जैसे कि मैंने बताया बिजली का यूज आज के कंपैरिजन में कम था। वहाँ टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता था जो कि केवल सरकारी दफ्तरों में ही देखने को मिलते थे। लोगों ने नोटिस किया कि टेलीग्राम में करंट का फ्लो काफी हद तक था। अब बिना बैटरी के भी चीजें चार्ज थी। और इस घटना को आज के टाइम से कंपेयर किया जाए तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर हो चुका है। घर से लेकर स्पेस तक हम चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से घिरे हुए हैं। क्या हो कि एक बार फिर से सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी को अटैक करते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर 11 साल में एक बार ऐसा होता रहता है, लेकिन हमें आखिर पता क्यों नहीं चलता है और हम बच क्यों जाते हैं। और इसकी वजह है हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जो हमें हर बार उस सोलर स्टॉर्म से बचा लेती है। पर क्या होगा कि ऐसा स्टॉर्म आ जाए जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा बलशाली हो। और इसी तरह का दावा आज के नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं कि 1859 से भी ज्यादा पावरफुल सोलर स्टॉर्म 2025 में टकराने वाला है,
जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभावित हो सकते हैं। खैर, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वही नासा है जिसने ऐसे दावे पहले भी किए हैं। पहले भी लोगों ने 2012 को पृथ्वी का डूम्सडे बताया था। तो दोस्तों, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता कि पृथ्वी का नाश कब होगा और कैसे होगा, लेकिन ये होगा जरूर। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।